हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मित्तल इन्फोटेक। और आज मैं मनोज मित्तल आपके लिए फिर एक नई सीरीज लेके आया हूं। और इस नई सीरीज के अंदर हम पाइथन के बेसिकली सारे कुछ ऐसे इनिशियल स्टार्टिंग प्रोजेक्ट बिगिनर लेवल के हम लोग देखेंगे। सिर्फ प्रोग्रामिंग को ना समझते हुए हम एक्चुअली प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कैसे कोई प्रोजेक्ट कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आज जो मैं नया लेके आया हूँ वो ये है कि हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को भी इसमें ऐड कर रहे हैं, जिसे हम जीयूआई के नाम से भी जानते हैं। मीन्स लाइक प्रोजेक्ट तो हम बहुत सिंपल सा बनाएंगे, बिगिनर लेवल का प्रोजेक्ट है, एज मैं आपको पहले बता देता हूँ। पर इसके साथ में हम जीयूआई को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, जहाँ पे हम पूरा हमारा इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम यहाँ पे इसको शुरू करते हैं। तो मैं अपने आइडियली पे आ चुका हूँ आपके सामने, और मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूंगा और इसको स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा जाए, क्योंकि इट्स कम्प्लीटली अ प्रोजेक्ट। ओके, बट आई विल ट्राई कि मैं इसको कम से कम समय में फिनिश कर सकूं। सो सबसे पहले मैं अपनी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे इंपोर्ट इंटर एज टीके आई एम यूजिंग हियर। और अब मैं अपने लाइब्रेरी को एक नाम दे रहा हूँ, एक उसकी विंडो क्रिएशन बता रहा हूँ। यहाँ पे रूट जो है एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है, जिससे हम हमारे विंडो को कोई भी कॉन्फ़िगर करना होगा वो हम यहाँ पे करेंगे। ओके, देन हम यहाँ पे रूट डॉट टाइटल का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम हमारे विंडो का कोई नाम दे सके। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट काउंटर नाम दे रहा हूँ ताकि मेरा विंडो वहां पे दिख सके। उसके बाद में हम लोग इसको कितना बड़ा रखना है, मतलब इसकी साइज को सेट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए प्रॉपर्टी होती है जियोमेट्री, और इसके अंदर हमको एज अ स्ट्रिंग उसका साइज मेंशन करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे 800 इंटू 500 का रिजोल्यूशन लिया है। अब अगर आपको इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह भी चेंज करना है तो आप यहाँ पे एक और इसकी फंक्शन को यूज कर सकते हो, वो है कॉन्फ़िगर। और यहाँ पे जो भी आपको बैकग्राउंड कलर वगैरह देना है आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे ग्रे कलर पास कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा कलर इंटरफेस आपको पसंद ना आए, बट आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हो। कलर आपकी चॉइस का आप दे सकते हो। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे कुछ कंट्रोल्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे सारे कंट्रोल्स अपने फ्रेम के अंदर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं अलग अलग फ्रेम के अंदर इसको क्रिएट करूंगा, सो दैट इट इज इजी फॉर मी कि उसको सेट कर सकूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको सेव कर देना है प्रोग्राम को। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट काउंटर के नाम से सेव कर दिया है। नाउ अब मैं यहाँ पे मेरा पहला फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ, फ्रेम 1, जो कि मेरे टाइटल को शो करेगा। मेरे टाइटल को शो करने के लिए मैं इस फ्रेम को क्रिएट कर रहा हूँ, और इसके लिए मैंने इसको एक नया वेरिएबल का नाम दे दिया है, विच इज फ्रेम 1 इक्वल्स टू। यहाँ पे हमारे पास टिक इंटर के अंदर फंक्शन होता है कंट्रोल फ्रेम का, फ्रेम कंट्रोल के लिए। और हमको इसको मेन विंडो में चाहिए, तो रूट विंडो का नाम हम यहाँ पे पास करेंगे। और जो भी कलर आपको यहाँ पे देना है आप दे सकते हो। ओके, सो मेरा फर्स्ट फ्रेम का कलर भी ग्रे ही रख रहा हूँ मैं। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे टिक इंटर के अंदर कंट्रोल्स को कस्टमाइज करने के लिए तीन ऑप्शन होते हैं, पैक, क्रिएट एंड प्लेस। तो मैं यहाँ पे पैक को यूज कर रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही कंप्लीट इजी मेथड है, जिसकी सहायता से हम उसके टूल्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरा फ्रेम 1 डॉट पैक का यूज कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ ये पूरा हॉरिजॉन्टल कवर कर ले। तो इसके अंदर हम इसका एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, विच इज फिल इक्वल्स टू टीके डॉट बोथ। बोथ रिप्रेजेंट करेगा हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन को। अब इसके अंदर मैं सिर्फ अपने टेक्स्ट काउंटर का नाम शो करना चाहता हूं, सो दैट कि वहां पे एक टाइटल मुझे देखने को मिले अच्छे मोटे और बोल्ड टेक्स्ट के साथ में। तो मैं यहाँ पे एक लेबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेबल 1 इक्वल्स टू टीके डॉट लेबल। कहाँ पे चाहता हूँ मैं इसको, फ्रेम 1 के अंदर चाहता हूँ। तो फ्रेम 1 यहाँ पास कर दिया, और क्या टेक्स्ट में उसके अंदर देना चाहता हूँ, तो वो टेक्स्ट में यहाँ पे दे देता हूँ, विच इज टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट काउंटर। ये बहुत इजी सा प्रोग्राम है, आपने इसको इसके स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के अंदर जरूर से बनाया होगा। और इसका जो भी आप टेक्स्ट कलर देना चाहते हो आप दे सकते हो। मैं इसको मेरे बैकग्राउंड कलर से मैच कर रहा हूँ। फोरग्राउंड कलर में यहाँ पे इसका व्हाइट रख रहा हूँ, जो कि मेरा एक्चुअली टेक्स्ट का कलर होने वाला है। देन आप चाहो तो इसमें फोंट स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन लिया है। टाइम्स न्यू रोमन बहुत ही बेसिक सा फोंट स्टाइल होता है, जो कि हर जगह अवेलेबल हो जाता है, इसलिए मैं इसको यही ले रहा हूँ, टाइम्स न्यू रोमन। बट ध्यान रखिएगा जो स्पेलिंग है और जो उसका केस है वो दोनों आपको ध्यान में रख के ही यहाँ पे नाम को मेंशन करना है। और मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। और अब मैं मेरे लेबल 1 को वहां पे प्लेस कर रहा हूँ। तो प्लेस करने के लिए मैं इसका पैड वाई मतलब पैडिंग वाई एक्सिस से मैं 10-10 पिक्सल्स का ऊपर और नीचे से उसको स्पेस देना चाहता हूँ, सो दैट कि वो थोड़ा सा लुकिंग अच्छा लुक गुड लुक हो।
ओके, यहाँ पे मेरा पहला ये फ्रेम कंप्लीट हुआ है और मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ, बट बिफोर दैट हमको एक चीज़ और करनी पड़ेगी कि हमको इसको मेन लूप में यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको मेन लूप में यूज़ करने के लिए हम लोग एक और मेथड का यूज़ करेंगे। उस मेथड को यूज़ करने के लिए हमको स्क्रीन को होल्ड करना है, तो रूट को यूज़ करेंगे, रूट डॉट मेन लूप। जैसे ये सेव किया मैंने, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। ये आपका टेक्स्ट काउंटर यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पे जो भी मैंने टाइटल दिया था इसका साइज, इसको आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं, बट ये हमारे कंट्रोल्स के अकॉर्डिंग सेट नहीं होगा क्योंकि अभी हमने उसको इतना दिया नहीं है, और बाद में हम इसको अंदर जो भी कंट्रोल्स बनाएंगे तो वो उसको हम रीसाइजेबल बना सकते हैं, जिसको मैं आपको किसी दिन स्पेसिफिक वीडियो की अगर डिमांड हो आपकी तो मैं बना के आपको बता दूंगा। ओके, चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट फ्रेम को क्रिएट करते हैं। ये हमारी फर्स्ट फ्रेम क्रिएट हो गई थी यहाँ पे। अब हम फ्रेम 2 का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। फ्रेम 2, क्योंकि फ्रेम के अंदर बांट देने से हमारा जो कंट्रोल का यूज होता है वो बहुत आसान हो जाता है। तो मैं यहाँ पे फ्रेम 2 को क्रिएट कर रहा हूँ। फ्रेम 2 इक्वल्स टू tk डॉट फ्रेम। आई होप कि ये ज्यादा फास्ट ना हो रहा हो और आपको समझ में आ रहा हो, बट अगर आपको ज्यादा फास्ट लग रहा है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिससे मैं अगली बार इस चीज को ध्यान रख सकूं। ओके, बीजी कलर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बीजी कलर के लिए आप अपने पसंद के कलर के लिए आप इंटरनेट पे कोई भी कलर कोड का चार्ट यूज कर सकते हो। हेक्साडेसिमल कोड में हमको देना होता है। मैंने यहाँ पे पहले से कुछ निकाल के रखे हैं अपने कोड के लिए, तो मैं डायरेक्टली वही यूज कर रहा हूँ। इसके साथ में बीजी कलर के बाद हम लोग यहाँ पे ज्यादा कुछ इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे। मैं इसको एज सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, एज दिस इज द फर्स्ट वीडियो। सो आपको ज्यादा दिक्कत ना हो इसको समझने में। मैं ज्यादा इसमें ज्यादा कलर्स और इन सब के प्रॉपर्टीज नहीं ऐड करना चाहता हूँ, सो दैट कि मेरा वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आप इसको पूरी तरह से देख सको। हाँ, अब ये पैक करने के बाद मैं यहाँ पे इसके साइड बाय साइड अलग अलग कंट्रोल्स लाना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है हमारे पास, एक प्रॉपर्टी होती है साइड की, जिसके अंदर मैं यहाँ पे इसमें लेफ्ट पास कर रहा हूँ। लेफ्ट मीन्स ये हमारे लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में आएगा और इसके बाद जो भी मैं चीज चाहूंगा वो इसके साथ में अलग लेफ्ट में आ जाएगी, मतलब। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये चीज करी है जो मैंने ऊपर भी करी थी। फिल का यूज किया है कि जितना कंट्रोल्स में वहां देना चाहूँ, उसका साइज जो देना चाहूँ वो यहाँ पे मुझे देखने को मिले। ओके, अब मैं चाहता हूँ एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट से कुछ कुछ स्पेस देना, तो मैंने पैड एक्स मीन्स पैडिंग, जो आपने देखा होगा अगर आपने HTML यूज किया है तो वहां पे भी हम मार्जिन और पैडिंग को यूज करते हैं, वही चीज यहाँ पे हो रही है, सो दैट कि हमारा जो कोड है वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है, मैं कंट्रोल एस करता चल रहा हूँ ताकि मेरा कोड कहीं जाए ना। देन आफ्टर दैट मैं यहाँ पे कंटेंट एरिया बना रहा हूँ। तो कंटेंट एरिया में जहां पे मैं टाइपिंग कर सकता हूँ, कंटेंट एरिया इक्वल्स टू, यहाँ पे अगेन मैं टेक्स्ट एरिया जो एक फील्ड होती है हमारी उसका इस्तेमाल करना चाहूंगा, उससे हमारा बिल्कुल कोड जो है इजी वे में दिखेगा। सो टी के डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में यहाँ पे टेक्स्ट कंट्रोल में यहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं फ्रेम 2 के अंदर इसको देना चाह रहा हूँ, और रैपिंग एक टेक्स्ट होता है, जैसे सपोज कि उसका जो साइज है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, भर गया है एक लाइन का, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन में आ सके। इसके लिए मैं यहाँ पे इसकी टीक इंटर की टेक्स्ट रैप प्रॉपर्टी में टीके डॉट वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब ध्यान रखिएगा जहां पे कैपिटल का यूज हो रहा है वो प्रॉपर्टी वैसे ही मेंशन की गई है और आपको भी वैसे ही करनी है। ओके, और इसकी हाइट जो आपको सेट करनी हो, हाइट एंड विड्थ, आप कितनी हाइट, कितनी नंबर ऑफ लाइन्स वहां चाहते हो, कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स आप वहां चाहते हो कि इस टेक्स्ट एरिया में आ जाए। आप इसको घटा और बढ़ा सकते हो। फोल्ड का स्टाइल जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर के फोन लाइब्रेरी को चेक करके इसको चेंज कर सकते हैं, फोन का साइज जो आपको देना हो। नाउ बीजी बैकग्राउंड कलर, बीजी स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड, यहाँ पे जो भी आप कलर देना चाहो। देन फोरग्राउंड कलर, जो टेक्स्ट का कलर आप देना चाहते हो, तो मैं ब्लैक पे व्हाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर देना चाहता हूँ। ओके, नाउ इसकी एक प्रॉपर्टी होती है स्टेट प्रॉपर्टी। स्टेट प्रॉपर्टी मीन्स मैं इसको अभी एडिटेबल बनाना चाहता हूं या नहीं वो बताएगा। तो यहाँ पे मैं इसकी स्टेट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिससे इसको डिसेबल्ड कर दूंगा। डिसेबल्ड से ये होगा कि जब भी मैं इसमें लिखने की कोशिश करूंगा ये मुझे अलाउ नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे, और उसका कारण क्या है, उसको हम कैसे लिखने लायक बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। टेक्स्ट एरिया डॉट पैक, कंटेंट एरिया डॉट पैक फिल इक्वल्स टू टीके डॉट बोथ, कि मुझे वो दोनों डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे चाहिए। एक्सपांड
इसको और बड़ा करना है नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी फॉल्स प्रॉपर्टी यूज करी है। देन अगेन पैड एक्स इक्वल्स टू 5 एंड पैड वाई इक्वल्स टू 5। इसको आप बड़ा घटा सकते हैं कंप्लीटली, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस तरह से इसको देखना चाहते हैं। ओके, मैं अब इसको एक बार आपको रन करके बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारा कंट्रोल आपके सामने आ गया है। ये अभी नॉन एडिटेबल है, मैं इसमें कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं है। यहाँ के एरिया में मैंने एरिया को रखा है किसके लिए, यहाँ पे मैं अपनी रिपोर्ट जितने भी वर्ड वॉवेल्स वगैरह जो मैं बनाने जाऊंगा, जो काउंट करवाना चाहता हूँ, उसको मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। यहाँ पे हम दो बटन बनाएंगे, जिसमें एक स्टार्ट का होगा, जिससे ये जो कंट्रोल एरिया है, टेक्स्ट एरिया है, इसको हम एडिटेबल बनाएंगे और फिर उसके अंदर स्टार्टिंग करेंगे। ओके, तो वापस से मैं अब इसी फ्रेम 2 के अंदर मैं दो बटन बनाना चाहता हूं, तो मैंने बटन 1 बनाया है इक्वल्स टू टीके डॉट बटन फ्रेम 2 कॉमा टेक्स्ट, जो भी आप टेक्स्ट उसको देना चाहते हो, स्टार्ट बीजी इक्वल्स टू, आप अपना कलर बता सकते हो वहां पे, स्काई ब्लू, नेवी, जो भी आपको देना है, कलर चॉइस आपकी होगी। एफ जी, मेरा कलर सिलेक्शन बहुत गंदा भी हो सकता है आपको लगे तो। फ़ॉन्ट इक्वल्स टू, जो भी आपको फ़ॉन्ट का साइज और शेप देना हो सब आप इंटरनेट से डाउनलोड करके और दूसरे तरह के कलर चार्ट्स भी ले सकते हैं। कॉमा 14 कमांड इक्वल्स टू, अभी मैं ये कमांड प्रॉपर्टी को एम्प्टी रख रहा हूं क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई फंक्शन बनाए नहीं है। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस मैंने इसको एम्प्टी रखा है, बाद में हम इसको कमांड प्रॉपर्टी देंगे। सो कॉमा बटन 1 डॉट पैड, यहाँ पे पैड वाई, कितनी पैडिंग आपको देनी है वो आप बता दीजिए, साइड इक्वल्स टू लेफ्ट। ओके, इसी तरह से मैं बटन 2 के लिए करूंगा। मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं सो दैट मेरा वीडियो ज्यादा लंबा ना बने। इसमें नेसेसरी चेंजेस मैं जरूर करूंगा। बटन 1 को नाम हटा करके मैंने बटन 2 कर दिया है। अब यहाँ पे फ्रेम 2 स्टार्ट की जगह पे मैं सबमिट यहाँ पे शो करवाना चाह रहा हूँ। बटन के साइज कलर में मैं कुछ भी चेंजेस नहीं करना चाह रहा हूँ, फिर प्रॉपर्टीज में एज इट इज रख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे भी कमांड प्रॉपर्टी अभी एम्प्टी है, जिसको हम बाद में करेंगे। अब मैं आपको उसका एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ। देखिए, दो बटन हमारे साइड बाय साइड इस तरह से आ चुके हैं। ओके, आज का वीडियो मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा फास्टली कर रहा हूँ। चलिए हम वापस से अपने इस पे आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट एक एरिया जहाँ पे हम लोग सारी रिपोर्ट्स, मतलब जो भी हमारे वर्ड काउंट्स वगैरह जो हो रहे हैं उन सबको हम शो करते हैं। यहाँ पे उसको फ्रेम 3 नाम दे देते हैं। ओके, अब फ्रेम 3 के अंदर में पहले तो फ्रेम को क्रिएट करता हूँ। तो फ्रेम 3 इक्वल्स टू टीके डॉट फ्रेम रूट कॉमा बीजी इक्वल्स टू ग्रे। अगर यहाँ पे आप ग्रे नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ऑलरेडी ग्रे है, तो वो चल सकता है। सो फ्रेम 3 डॉट बैक साइड, ये मुझे जो मेरा कंट्रोल था उसके साइड में ही चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे साइड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में फील, वो पूरा स्पेस जो बचा हुआ है वो कवर कर दे, इसलिए फील में टीके बहुत यूज कर रहा हूँ। पैड एक्स 10, पैड वाई इक्वल्स टू 10। ओके, ये हमारा यहाँ पे फ्रेम 3 क्रिएट हो गया है। अब मुझे इसके अंदर कुछ कंट्रोल्स बनाने हैं। कंट्रोल्स बनाने का काम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वर्ड्स को शो करवाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल बनाया है वर्ड्स इक्वल्स टू टीके डॉट लेबल फ्रेम 3 कॉमा टेक्स्ट इक्वल्स टू वर्ड्स फोरग्राउंड ब्लैक, देन बीजी इक्वल्स टू ग्रे। नहीं भी दोगे तो चलेगा क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक है। फॉन्ट इक्वल्स टू एरियल 14। ओके, देन हमको इसको ग्रिड में बांधना है। वर्ड शॉर्ट ग्रिड, मैंने आपको बताया था प्लेसमेंट के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, पैक, ग्रिड एंड जो तीसरा होता है वो है प्लेस। ओके, सो यहाँ पे हम पैक का यूज कर रहे थे, अब मैं ग्रिड का यूज कर रहा हूँ सो दैट मैं इनको रोज और कॉलम्स के फॉर्म में जमा सकूँ। तो मैं पहले रो में ही चाहता हूँ 0 रोज में फर्स्ट कॉलम पे ये चीज आनी चाहिए जो कि मेरा वर्ड टेक्स्ट हो। ओके, 0 यहाँ पे लेते हैं। देन पैड एक्स इक्वल्स टू 5, पैड वाई इक्वल्स टू 5। ओके, इसी तरह से मैं इनका आंसर प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ओके, सो इसी को कॉपी कर लेते हैं इसके नीचे।
ये वर्ड काउंट, ये मैंने इसको नाम चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे जो चेंज करने वाला है वो है, इन वर्ड्स की जगह पे मैं 0 लिख देता हूँ और यहाँ पे कॉलम रो 0 ही रहेगा, कॉलम 1 हो जाएगा। मैं इसका आउटपुट एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से ही आपके सामने आएगा। ओके, अब इसका बैकग्राउंड कलर अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसको चेंज कर देते हैं कि हम इसको पीछे से मैच कर देते। तो फ्रेम कलर में हमने जो एक चीज मिस करी थी वो ये थी कि हमने इसको कलर नहीं दिया था, तो हम इसको कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड इक्वल्स टू ग्रे। अब जो हमारा आउटपुट आएगा वो इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। ओके, सो इसको हम बंद करते हैं, वापस जाते हैं, इसी पूरे कोड को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, नेसेसरी चेंजेस हम करते रहेंगे। यहाँ पे वॉवेल्स काउंट का बता देते हैं हम। ओके, वर्ड्स को हटा करके वॉवेल्स कर देते हैं। वॉवेल्स वॉवेल्स। नाउ हमको यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे छोटे छोटे से, ताकि हमारा समय बच सके। यहाँ पे रो भी हमको 1 करनी है और कॉलम भी 1 करना है। ये मेरा दूसरा कोड कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हम लोग वॉवेल्स के बाद में इसको कंसोनेंट पे सेट करेंगे। यहाँ पे हम कंसोनेंट्स पे इसको सेट कर देते हैं, इनको नाम चेंज कर देते हैं हम। आप चाहे जितना बड़ा इसको कर सकते हैं, इसको टेक्स्ट एडिटर, टाइपिंग टेस्ट का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं, उसमें भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हो सकता है मे भी आपको आगे जा करके उसके ऊपर वापस से एक नया वीडियो बना के जिसमें हम कंप्लीट इसी प्रोग्राम को उसमें कन्वर्ट कर दें, और सून मैं उस पर आपको वीडियो देता हूँ बना करके। ओके, आई थिंक हमारे पास इतना चीज हो चुकी है। देखिए वर्ड्स वॉवेल्स कॉन्सोनेंट इतने मेरे पास यहाँ पे रिपोर्ट के लिए आ चुकी है। स्टार्ट सबमिट मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है नाउ। ओके, अगर आपको और भी कुछ चीजें ऐड करनी है तो आप यहाँ पे इसी तरह से कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको इसके मेथड्स क्रिएट करके बताऊंगा, जिसके अंदर हम इसको सबसे पहले एबल और डिसेबल करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ टेक्स्ट एडिटर से, कि जो ये स्टार्ट बटन है इसकी वजह से मेरे पास ये जो टेक्स्ट का फॉर्म है इसको आप यहाँ पे अनेबल करेंगे। ओके, चलिए इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हमको स्टार्टिंग में ही मेंशन करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे शुरुआत में आ रहा हूँ। मैंने यहाँ पे फंक्शन का इस्तेमाल किया है स्टार्ट एडिटर के लिए। सो हमारे पास था कंटेंट एरिया, मैंने कंटेंट एरिया नाम दिया था ना उसको, कंटेंट एरिया इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू कंटेंट एरिया डॉट कॉन्फिग। ये हमारा एक रहता है प्रॉपर्टी जिससे हमने इसको अनेबल नॉर्मल पे सेट कर दिया है। ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। और इसकी वजह से जैसे हम, अच्छा ओके सॉरी, एक चीज हम भूल गए, इसको कमांड पे सेट करना पड़ेगा स्टार्ट बटन के। तो फ्रेम 2 में हमारा पहला बटन था स्टार्ट बटन, यहाँ पे हम इसको कमांड देंगे, कमांड इक्वल्स टू स्टार्ट एडिटर। इसको हमने जैसे ही रन करवाया तो हमने ओके, ये एक ये हमारे पास आया। देखिए अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे स्टार्ट पे क्लिक किया ये हमको एडिट करना अलाउ कर रहा है। ओके, मतलब हमने एक प्रोसेस सक्सेसफुली अचीव कर लिया। नाउ हम वापस इस पे आते हैं, हमारा दूसरा मेथड जहाँ पे हम बाकी सब चीजें काउंट करेंगे, उसके लिए हमको काउंटिंग मेथड बनाना पड़ेगा। ओके, सो टेक्स्ट काउंट के लिए हम एक नया मेथड बना रहे हैं टेक्स्ट काउंट के नाम का। ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहले, अगर आपने ये प्रोग्राम कमांड लाइन पे बनाया है तो आपको पता होगा हमको कुछ वॉवेल्स वर्ड्स काउंट के लिए, तो इसमें हम वर्ड्स ले लेते हैं। इसमें अगर आपको स्पेस पंचुएशन वगैरह भी करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं।
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग जो भी टेक्स्ट हमारा वहां से आ रहा है उसको हमको एक जगह पे उठाना है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख लेते हैं और कंटेंट एरिया से उसको लेकर के आते हैं। ओके, कंटेंट एरिया से सारा मेथड हमको टेक्स्ट में ट्रांसफर करवाना है। तो हमने यहाँ लिखा है कि 0.1 से लगा करके जितना भी कंटेंट उस कंटेंट एरिया में है वहां से सारा कंटेंट लेकर के यहाँ आए फ्रॉम वेरी बिगनिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, वर्ड्स को काउंट करना है सबसे पहले। तो हम क्या कर रहे हैं, वर्ड्स को अपडेट कर रहे हैं, दैट वर्ड्स इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। स्प्लिट मेथड होता है, इसमें हम वर्ड्स की जगह पे कुछ और नाम ले लेते हैं। यहाँ पे हम काउंट कर देते हैं, एक्चुअली यहाँ काउंट ले लेते हैं हम, और यहाँ पे वर्ड्स को निकाल रहे हैं तो वर्ड्स कर देते हैं। अब हमको क्या करना है, सारे जितने भी हमारे पास वर्ड्स है उनमें कुछ कैपिटल हो सकते हैं, कुछ स्मॉल हो सकते हैं, तो हम लोग उसको यहाँ पे सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्लिट के बाद में काउंट को इक्वल्स टू उसकी लेंथ को काउंट कर लेंगे, सो दैट जितने भी वर्ड्स हमारे लिस्ट में कन्वर्ट हो गए हैं उसको हम यहाँ पे नंबर ऑफ, ताकि हम लूप चला सके, सो दैट हम उतनी बार लूप में उसको काउंट कर देंगे। नाउ अब हमको क्या करना है कि हम यहाँ पे लूप चला रहे हैं फॉर टी इन टेक्स्ट। जितना टेक्स्ट हमारे पास आया है, सॉरी हम इसको फॉर टी इन टेक्स्ट इफ टी डॉट लोअर इन ए ई आई ओ यू। हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर टी में जो भी टेक्स्ट आया है तो अगर वो कोई भी वॉवेल्स है तो वो अगर इनमें से है तो हमारा वॉवेल जो है वो 1 से इंक्रीज हो जाए। ओके, एंड हम लोग फिर से चेक कर रहे हैं कि अगर वो सिर्फ एक अल्फाबेट है, लाइक एलिफ टी डॉट इज अल्फा, देन यही काम कंसोनेंट में हो जाए। ओके, और टोटल वर्ड्स भी हमको यहाँ पे काउंट करने थे, तो वर्ड्स को हमने ऊपर कैलकुलेट करवा लिए तो हम वो डायरेक्टली दे सकते हैं। हम फोर लूप से बाहर आ जाएंगे। देन हमारे पास क्या था, वर्ड्स अंडरस्कोर काउंट एक वेरिएबल था जिसको हम कॉन्फिग की हेल्प से यहाँ पे असेंबल कर सकते हैं। टेक्स्ट प्रॉपर्टी उसका शो करेंगे और उसको स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। तो str डॉट हमने यहाँ पे ये लेंथ ऑफ वर्ड्स लिया है, सॉरी काउंट लिया है, तो काउंट यहाँ पे यूज कर लेंगे। इसी तरह से वर्ड्स के बाद वॉवेल्स का काउंट किया था हमने, काउंट डॉट कॉन्फिग टेक्स्ट इक्वल टू str डॉट वॉवेल, वॉवेल और वॉवेल वॉवेल। लास्टली हमको कंसोनेंट इक्वल्स टू str कंसोनेंट। ये प्रोग्राम हमारा बहुत सिंपल सा छोटा सा प्रोजेक्ट यहाँ पे फिनिश हो चुका है। इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है। देखिए स्टार्ट पे क्लिक करते हैं ताकि हम ये एडिटेबल हो जाए। हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल इन्फोटेक। आई होप you guys understood the program. Okay, so after completing this, when you just click submit, यहाँ पे कुछ इशू आया है, मे बी हमने उसको प्रॉपरली असाइन नहीं किया है। चलिए देखते हैं कैसे। हो सकता है हमने नाम गलत यूज कर लिए है यहाँ पे। ओके, यस, सबमिट बटन पे हमने कमांड नहीं दिया था ना, या ओके एक्चुअली। तो सबमिट बटन पे हमको बटन 2 पे कमांड देना रहेगा। यहाँ पे कमांड इक्वल्स टू क्या था हमारे फंक्शन का नाम, टेक्स्ट काउंट।
इसको रन करवाते हैं एक बार। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, एडिट करते हैं। हेलो वर्ल्ड, हाउ आर यू टुडे, वेलकम टू द Mixel Infotech। ओके, दैट्स इट एंड आई सबमिट। यहाँ पे मेरे पास 1120 कंसोनेंट में कुछ इशू आया है, तो कंसोनेंट का इशू देखते हैं। देखिए, नेम कंसोनेंट काउंट इज नॉट डिफाइंड, मे बी हमने वहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करी होगी इस वजह से। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने कंसोनेंट काउंट लिया है और यहाँ पे कंसोनेंट्स काउंट लिया है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और वहाँ पे एडिट कर देते हैं। देन आई डोंट थिंक कि इसके बाद कोई एरर आना चाहिए। चलिए एक बार वो ट्राई करते हैं। स्टार्ट पे क्लिक किया, हेलो वर्ल्ड, हाउ आर यू टुडे। ओके, इतना हमने दिया। देखिए, सबमिट किया। नाउ एवरीथिंग इज रनिंग है। टोटल वर्ड 6 बता रहा है। 1 2 3 4 5 6 एक्जैक्टली 6 है। वॉवल्स इतने यूज हुए, ई एक बार, ओ एक बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एग्जैक्ट हमारे पास 10 वॉवल्स यूज हुए हैं और कंसोनेंट जो बचे हुए हैं वो। ओके, सो जितने भी यहाँ पे यूज हुए, आप चाहे तो टोटल का भी यहाँ पे लगा सकते हैं, तो जिसकी सहायता से इसको और ज़्यादा इलाबरेट कर सकते हैं। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे ये एक जो छोटा सा एक बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट था, बहुत छोटे सा, बहुत लो लाइन ऑफ कोड्स के साथ में आपको समझ में आया होगा और थोड़ा सा यूजफुल भी लगा होगा। अगर आप पाइथन सीख रहे हैं और बिगिनर है, तो ये प्रोजेक्ट आपको हेल्प कर सकता है बहुत अच्छे से हमारे GUI प्रोग्रामिंग को सीखने समझने के लिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़, उसको करना ना शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, बाय।